Hello everyone. So today we will do our worksheet number 50 and the date is 5th of November 2020. Let's move towards our class. Last week we studied about a young seagull who got scared when he saw the great expanse of the sea. He was afraid to fly because he thought that his wings would not support him, whereas his parents had already perfected his two brothers and sister in the art of flight. So let's see how he overcomes his fear, how he learns to fly. Let's move towards our worksheet. तो देखते हैं हमें आज की वर्कशीट में आगे के जो एक्सट्रैक्ट हैं. द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, मतलब खाने को देख के वो बिल्कुल ही पागल हो गया बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, मतलब उसको उसका फूड क्या था, हेरिंग. हेरिंग होती है फिश, तो उसको फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और दैट टू बाय टीयरिंग इट, उसको टीयर करके खाना उसको बहुत पसंद था. तो उसने क्या करा, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन. नाउ एंड अगेन इट मीन्स बार बार. तो स्क्रैपिंग हिज बीक, स्क्रैप होता है घिसना. जैसे हम नाइफ को घिसते हैं, उसको शार्प करने के लिए, उसको धारदार बनाने के लिए हम नाइफ को स्क्रैप करते हैं. सिमिलरली ही वॉज स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को स्क्रैप कर रहा था नाउ एंड अगेन, बार बार. किस लिए, टू वेट इट, इट मीन्स उसको शार्प करने के लिए. वेट इट मीन्स शार्प करना. गा गा गा, गा 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 ये क्या है, ये सीगल्स की लैंग्वेज है. ये आप कई जगह देखोगे, ये रही गौ कोल आ, तो ये इनकी आपस की लैंग्वेज है जिससे ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे. तो ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो यहाँ पे हर कौन है, हिज मदर. तो उसने अपनी लैंग्वेज में क्राई क्या, चिल्लाया अपनी मदर पे ताकि वो उसको कुछ खाना दे दे. शी स्क्रीम बैक डिराइसिवली. डिराइसिवली इट मीन्स उसने वो उस पर वापस चिल्लाई, उसका मजाक बनाते हुए. उसको डांट भी रही थी और उसका मजाक भी बनाया क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था. वो उड़ नहीं पा रहा, वो उस डर को ओवरकम नहीं कर पा रहा था. तो उसने उसको डांटते हुए उसका मजाक उड़ाया. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बार बार प्लेंटिवली इट मीन्स बेगिंग करता रहा. वो शो करता रहा कि प्लीज़ उसको कुछ खाने को दे दो. प्लेंटिवली वो बार बार बोलता रहा अपनी मदर को कि उसको कुछ खाने को दे दो. बेग करता रहा, प्रे करता रहा. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और कुछ देर बाद, कुछ ही मिनटों में, ही अटर्ड इट मीन्स मुंह से निकालना. अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो उसके मुंह से कैसी आवाज़ निकली, एक जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी से चिल्लाने की आवाज़ निकली. और वो खुशी से चिल्लाने की आवाज़ क्यों आई थी, His mother had picked a piece of the fish and was flying across to him with it. क्योंकि उसकी जो मदर थी, उसकी बीक में फिश थी और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी. बट when she was just opposite to him, और जैसे वो उसके सामने खड़ी थी, अपोजिट इट मीन्स सामने खड़ा होना. तो जैसे वो उसके सामने खड़ी थी, she halted, वो रुकी. Her wings motionless, जो उसके विंग्स थे वो एकदम मोशनलेस थे. इट मीन्स स्टिल थे, वो फ्लैप नहीं कर रहे थे. द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और जो फिश थी वो ऑलमोस्ट सीगल के बीक के पास थी. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो सरप्राइज में देख रहा था कि जो उसकी मदर है वो उसको फिश दे क्यों नहीं रही है. तो ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेड बाय हंगर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री था. तो भूख की वजह से पागल, ही डाइव्ड एट द फिश. तो उसने क्या करा, इन हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, उसके फिश पे उसने एकदम डाइव करा, एकदम छलांग लगाई. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस. क्योंकि जो उसकी मदर थी वो बिल्कुल लेज के ब्रिंक पे थी. तो जैसे ही फिश को पकड़ने के लिए, क्योंकि फिश उसका खाना थी, तो अपने खाने को लेने के लिए जैसे ही उसने उसके ऊपर डाइव करा, जैसे उसने उसके ऊपर छलांग लगाई, वो क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया. नीचे की तरफ कहाँ, पानी में, वो पानी की तरफ बढ़ने लगा. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सेज्ड हिम, और फिर उसको बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा वाला डर उसको घेरने लगा. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. तो जैसे आपके साथ क्या हो, अगर ऐसे आपके साथ भी हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि
बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत गहरा पानी है और आप उस पानी में गलती से आपने उसमें छलांग लगा दी और आपको स्विम भी नहीं करना आता, तो आपको कैसा लगेगा। तो सिमिलरली जो टेरर वाली फीलिंग थी, सिमिलर टेरर फीलिंग उसको भी आई। ही स्टूड, हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब हमें भी पता हो कि हमें स्विम नहीं करनी आती और पानी बहुत ज़्यादा गहरा है और हम गलती से उस पानी की तरफ, उस पानी में डूब रहे हैं, तो हमारा हार्ट क्या होगा, स्टिल हो जाएगा। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, लेकिन ये सब केवल कुछ देर तक ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तो नेक्स्ट मोमेंट्स में उसने देखा कि जो उसके विंग्स हैं वो आउटवर्ड, इट मीन्स बाहर की तरफ खुल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, तो जो विंड थी वो उसके विंग्स में उसको टच करके जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, तो उसको फील हो रहा था कि जो विंग्स हैं, उसके जो विंग्स, जो उसको लग रहा था कि उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे फ्लाई करने में, तो उसके विंग्स उसको सपोर्ट करने लगे थे, वो ओपन हो रहे थे धीरे धीरे। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो अब उसको अब डर नहीं लग रहा था, अब उसको बस ही वॉज फीलिंग बिट डिजी, इट मीन्स उसको बेहोशी सी छा रही थी, वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, थका हुआ फील कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, और जैसे उसने अपने विंग्स को फ्लैप करा वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, तो उसकी जो मदर थी वो उसके पीछे पीछे उड़ रही थी और जो उसके विंग्स थे वो बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तो उसके जो पूरी फैमिली थी वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगी और सब स्क्रीम कर रहे थे। और वो स्क्रीम क्यों कर रहे थे, बिकॉज ऑफ जॉय, दे ऑल वर हैप्पी बिकॉज जो यंग सीगल था, ही हैज़ लर्न टू फ्लाई, ही ओवरकेम हिज फियर, और वो फियर क्या था, दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई एंड ही विल नेवर लर्न टू फ्लाई, तो ये जो उसका फियर था वो ओवरकम हुआ फाइनली। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कवटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, तो उसने देखा कि जो उसके दो ब्रदर और सिस्टर थी वो भी उसके साथ फ्लाई कर रहे थे, सोरिंग कर रहे थे, सोरिंग इट मीन्स ऊंचाई की तरफ उड़ना, और डाइव कर रहे थे इट मीन्स पानी में छलांग लगा रहे थे। जैसे इसमें देखिए इसकी जो मदर है वो बीक में फिश को लेकर उसकी तरफ बढ़ रही है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. It means जब उसने सीगल ने अपना फियर ओवरकम कर लिया, अपने डर पे काबू पा लिया, तब उसको ये याद ही नहीं रहा कि वो कभी उड़ने से भी डरता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव सोर एंड कर श्रीकिंग श्रीली, और अपने आप को कमेंड किया, इट मीन्स अपने आप की प्रशंसा की और अपने आप को मोटिवेट किया डाइव करने के लिए, पानी में डुबकी लगाने के लिए, सोर करने के लिए, इट मीन्स ऊंची उड़ान भरने के लिए, श्रीकिंग श्रीली, और बहुत तेज आवाज़ में वो श्रीकिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, बिकॉज ही वॉज हैप्पी। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, तो उसने क्या देखा, अपने नीचे बहुत बड़ा ग्रीन सी with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, उसने कॉ को करने इट मीन्स आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, जो कि बर्ड्स की अपनी सीगल की अपनी आवाज़ होती है खुशी में। अम्यूजली इट मीन्स खुशी में। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, और जो उसके ब्रदर सिस्टर और जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके आगे उस ग्रीन फ्लोर पे, इट मीन्स उस समुद्र में वो वहाँ पे लैंड कर चुके थे। दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली, इट मीन्स वो उसको मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि वो उसने अपने फियर को ओवरकम किया था, तो वो उसको चीयर अप कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपने पैर उस सी पर रखने के लिए नीचे रखे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, तो जब हम पानी में पैर डालेंगे हमारे पैर उसमें डूबेंगे। सिमिलरली
जो सीगल था जैसे उसने उसमें पैर रखे तो उसके जो लेग्स थे वो उसमें सिंक करने लगे, डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, विथ फ्राइट, डर से वो चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने कोशिश करी दोबारा से उड़ने की, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन क्या वो सच में डूबता है? अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो, हमें ये पता हो कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और हम गलती से उस गहराई में जाते जा रहे हैं, तो हमारी फीलिंग कैसी होगी कि हमको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें स्विम करना नहीं आता तो हम डूब जाएंगे। सिमिलरली जो सीगल था जैसे उसके पैर पानी में डूबने लगे, ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। तो अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए, फड़फड़ाते हुए उसने ही ट्राइड टू राइज या ही ट्राइड टू फ्लाई अगेन बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू डाई। हिज फीट सैंक इनटू द सी ग्रीन बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गया था, एंड वीक विद हंगर, और भूख से वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। ही कुड नॉट राइज, उसने राइज करने की, उसने उठने की, उड़ने की कोशिश करी, बट ही कुड नॉट राइज। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, तो वो एग्जॉस्ट होता है वेरी टायर्ड, तो वो एग्जॉस्ट हो चुका था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस दिन बहुत स्ट्रेंज एक्सरसाइज करके। स्ट्रेंज एक्सरसाइज क्यों थी वो? क्योंकि ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड फ्लाई बट ही flew unexpectedly, so it was the strange exercise for him. So he was exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. तो जो उसके feet थे वो green sea में सिंक होते चले गए, डूबते चले गए, एंड हिज belly, जो उसका पेट था, उसने पानी को टच किया। He sank no further, और अब वो he was no longer sinking in the sea. He was floating on it. वो उस पे तैर रहा था. And around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और जैसे उन्होंने देखा, उनकी फैमिली ने देखा that now he is flying, तो वो they are screaming with happiness, they are screaming amusedly. तो उन्होंने उसको फिर डॉग फिश के स्क्रैप्स ला के दिए, टुकड़े ला के दिए खाने में। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो फाइनली ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो फ्लाइट जिसको लेने के लिए वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फाइनली ही ओवरकेम हिज फियर एंड ही लर्न टू फ्लाई। हिज फैमिली वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस। जैसे इस सीन में देखिए, सीगल को लगा था कि वो सिंक हो रहा है अंदर, लेकिन उस सिंक नहीं हुआ, और उसके जो विंग्स थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, और वो उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, जैसे इसमें आप देख रहे हो। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। हु स्क्रीम्ड बैक ड्राइजिवली, तो कौन बहुत ज़्यादा रिडिकुलसली या बहुत ज़्यादा गुस्से से सीगल पे किसने सीगल पे चिल्लाया था, किसने उस पर स्क्रीम किया था, तो ये आपको पैसेज पढ़ के समझ में आ जाएगा। What had his mother picked up, तो उसकी मदर ने क्या पिक किया हुआ था अपने मुंह में। Maddened by hunger, what did the seagull do, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो भूख से पागल होकर जो सीगल था उसने क्या करा। He tried to dive on the fish. What had been called the green flooring, तो green flooring word किसके लिए यूज़ हुआ है? The green flooring had sea had been called the green flooring. Why did he scream with fright, वो डर से क्यों चिल्लाया? When his feet sank into the sea, he screamed with fright. Did the seagull drown in the sea, क्या वो सी के अंदर डूब गया? So no, the seagull did not drown in the sea. Next है आपका pick out the word from the passage that means the same as, तो इसमें जो आपको 5 फ्रेजेस दिए गए हैं, इसमें आपको सिमिलर मीनिंग जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, और उसका जो वर्ड है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज़ स्टूपिड,
तो इस तरीके से बिहेव करना कि सामने वाले को आप ये दिखाओ कि वो स्टूपिड है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, प्लेंटिवली या ड्राइसिवली। तो उसके लिए वर्ड है ड्राइसिवली, कि आप सामने वाले को रिडिक्यूल करो, उसका मजाक उड़ाओ। तो इसके लिए एक वर्ड होता है ड्राइसिवली। एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। एक अनकंफर्टेबल फीलिंग, किस चीज़ की अनकंफर्टेबल फीलिंग, स्पिनिंग अराउंड, इट मीन्स आसपास स्पिन करना, घूमना, एंड लूजिंग वंस बैलेंस, और अपना बैलेंस लूज करना। तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, डिजी। डिजी इट मीन्स चक्कर आना। तो जब चक्कर आते तो क्या होता है कि हम अपना बैलेंस खोने लगते हैं और हमें सब कुछ आसपास ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। टेरर, टेरर का होता है फ्राइट। टायर्ड, टायर्ड होता है एग्जॉस्टेड। लीपिंग लाइक अ हॉर्स, तो लीपिंग लाइक अ हॉर्स उसके लिए क्या होता है, ये आप देखेंगे कि दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्लाई हाई इन द एयर, तो एयर में ऊंचा उड़ना, उसके लिए बोलते हैं सोरिंग। लीपिंग लाइक अ हॉर्स, तो उसमें आप इसका है कफ्टिंग। राइट ए शॉर्ट कॉम्पोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग अ स्किल। इट मीन्स आपको एक छोटी कॉम्पोजिशन, एक पैराग्राफ टाइप लिखना है। किस पे लिखना है, ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट एट लर्निंग ए स्किल, किसी स्किल को सीखने में जो आपकी इनिशियल अटेम्प्ट था, जो आपकी पहले शुरुआती किसी भी स्किल को सीखने की, उसके लिए आपको एक छोटी सी कॉम्पोजिशन लिखनी, एक छोटा सा पैराग्राफ जैसा कुछ लिखना है कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने वो स्किल सीखी। और वो स्किल कोई भी हो सकती है, स्टिचिंग हो सकती है, और आपकी ड्राइंग हो सकती है, आपका डांस हो सकता है, कोई भी स्किल जब आपने वो पहली बार सीखी थी तो आपका इनिशियल अटेम्प्ट जो था वो कैसा था। यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आप ये भी बता सकते हो कि स्किल कौन सी है, राइडिंग अ बाइसिकल। तो बाइसिकल राइड करते समय आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, और लर्निंग टू स्विम, या फिर स्विम सीखते समय आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो आप स्किल अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि कौन सी स्किल लर्न करने में यू हैड टू फेस द चैलेंजेस इन इनिशियल अटेम्प्ट। मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल। तो आपको ये जो कॉम्पोजिशन लिखनी है ये ह्यूमरस मैनर में लिखनी है। इट मीन्स हास्यप्रद में, कि इसको कोई पढ़े तो उसको हंसी आए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसको आप कंप्लीट करके मुझे रिवर्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।